RSK न्यूज इंडिया टीवी, जिद हमारी सच के साथ। नमस्कार, आपका स्वागत है RSK न्यूज इंडिया टीवी में। यूपी के जनपद पीलीभीत के ट्रांस शारदा क्षेत्र थाना हजारा क्षेत्र में कई दिनों से चल रहा भूमि विवाद को ग्राम के सम्मानित व्यक्ति व RSK न्यूज इंडिया टीवी के संपादक ने निपटाया और पहली बार ऐसा देखने को मिला। जानिए पूरी खबर में। इस चीज़ में सहमत है, हो गया फैसला। अच्छा जी, हमारे साथ एक मंगल सिंह जी हैं। हाँ जी मंगल सिंह जी, क्या हाल है? बढ़िया जी। फैसला आज आपको दबाया तो नहीं गया फैसले में? नहीं, बिल्कुल बढ़िया फैसला। बढ़िया फैसला हुआ है। जोर की बोलो। अच्छा, पंचायत से सहमत है आप? हाँ जी, सहमत। आपने मतलब बिना जोर दबाव के साइन किए हैं या अपनी मर्जी से किए हैं? अपनी मर्जी से। ठीक है। बस हो गया क्या? हाँ जी, फैसला आज हुआ है। ठीक हुआ, ठीक है। और आप इधर हमारे साथ जो फैसला हुआ है बिल्कुल बढ़िया हुआ है। ऊपर आ जाओ, काम में जी, और सब जमीन नप गई है जी, और बिल्कुल मेड़ निकल गई है। मेड़ निकल गई ना? हाँ, अब हमारा कोई लड़ाई झगड़े वाला नहीं है। ठीक ठीक। नमस्कार, आपका स्वागत है RSK न्यूज टीवी में। आज हम लोग उस जगह पे खड़े हैं, ग्राम सिंगाड़ा टाटरगंज, यूपी के जनपद पीलीभीत का ये ट्रांस शारदा क्षेत्र है। और यहाँ पे जो है जमीनी विवाद को लेकर खबरें प्रकाशित हो रही थी कि दर्जनों परिवारों की ज़मीनें को लेकर बवाल, दर्जनों परिवार कहाँ जाएं। उस सिलसिले में जो है जो भूमि के वास्तविकता जो उसके जिन्होंने खेती की है और जिन्होंने खरीदी है उन्होंने कहाँ से खरीदी है, उस परिवार से मिलवाते हैं। वो पंजाब से चल के आए हुए हैं और इतने उनकी स्थिति देखी जाए तो वो बीमार हैं, बीमारी की हालात में जहाँ पहुँचे हैं उनसे जानते हैं। एक बार कैमरा मैन से कहूँगा। नमस्कार बाबा जी। नमस्कार। हाँ जी, आप कहाँ के निवासी हैं? पंजाब के। पंजाब कौन सा जिला है? लुधियाना। लुधियाना शहर। सिद्धू मेटला अच्छा जी, थाना। अच्छा जी। आप कुशैदपुर पिंड है। अच्छा हुशैरपुर पिंड है। और आप वहाँ से कैसे ये जो 5 नंबर की ज़मीन खरीदे थे या आपकी खुद आपको खरीदी? के रिश्तेदार आए जी उनके साथ मैं भी आ गया। जी। फिर 7 किले इंदर सिंह को खरीदी। अच्छा, 7 एकड़ जो है इंदर सिंह से खरीदी थी आपने? 8 एकड़ वो पंजाब वाले से खरीदी। उनका नाम? गुरदेव सिंह। अच्छा, गुरदेव सिंह जी। अच्छा जी। और ये जो बताया जा रहा है कि आपको कैसे आना पड़ा और किस तरीके की बात को लेकर? लोगों का झूठ सुन के। हाँ जी। कोई कहता भी मैनू दे गया, कोई कहता मैनू दे गया। हाँ जी। ये झूठ में तो बर्दाश्त ना करें। अच्छा, अच्छा। फिर मैं आया। हाँ जी। मैं क्या मैं जाना है ये झूठ सच वास्तविक किन्हों दी गए? देखना चल गए। अच्छा जी, आपने वास्तविकता ने ज़मीन किसको दी थी? नेताजी को। क्या रेट किस तरह? रेट कैसे? गुरदयाल सिंह। अच्छा जी, वो कहाँ के रहने निवासी हैं? 4 नंबर। 4 नंबर में। हाँ जी। अच्छा जी। पूर्व अध्यक्ष जिला लगभग कितने साल हो गए होंगे अंदाजे से? ये 9 से दे गए 2009। अच्छा, 2009 में आप उनको देकर गए थे। उससे पहले आपने कितने साल जो वो ज़मीन जोती थी? 3 साल। 3 साल जोतने के बाद फिर आप चले गए। अच्छा जी। तो जो रकम लाई जी। वो देखा भी ये भी मेरी दब जानी। हाँ जी। ते नाल सौदा करया। हाँ जी। वो मैनू रकम दे गए। हाँ जी। जमीन संभाल ले। अच्छा जी। आपके पड़ोस में जो लोग कह रहे हैं मेरे ते लोग कब्जा करन नूं फिरदे। हाँ जी। कर ही दिया सी। हाँ जी। और मैं क्या जी लेते तो बगैर मसला ले गए। हाँ जी। इस लोग नाल फिरदे। अच्छा, मतलब मजबूरन आपको ज़मीन नेताजी को देनी पड़ी लोगों के मजबूर होकर। अच्छा जी। तो आपके पड़ोस में सुरजन सिंह ये वो क्या बोलते हैं गुरमुख सिंह की कितनी थी? गुरमुख सिंह दे 2.5 किले। अच्छा, 2.5 किलो। मैं 2.5 किले ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਉਹ ਸੁਣਿਆ। हाँ जी। ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ 4 ਕਨਾਲ ਹੋਰ ਖੱਲਾ ਸੀ। हाँ जी। ਪਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। 2.5 किले। ਜਾਣੇ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਧਰਮ। अच्छा जी। ਉਹ और जी, और किसी की थी जो थी आपके आस पड़ोस में? ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਇਹ 7 ਉਹ ਪੰਦੀ ਦੇ 5 ਕਿੱਲੇ हाँ जी। ਖੱਲਾ ਉਸਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਉੱਚਾ अच्छा जी। 7 ਹੈ। अच्छा जी। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। हाँ जी। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਚੌਧਰੀ। हाँ जी। ਉਧਰੋਂ ਮੇਰਾ ਖੇਤ 1.5 ਕਰਮ ਨਾ ਜੋਤ ਰੱਖਾ ਸੀ। हाँ जी। 3 ਕਰਮਾਂ। अच्छा, दोनों साइड से जो है हाँ उत्तर दक्षिण की तरफ से जो
मतलब इधर 3 करम इधर से जुता हुआ था और 1.5 करम उधर से। हाँ वो बोला मैं जी ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਵੀ ਛੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। उन्होंने कहा था छोड़ देंगे। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵੱਢਣਾ ਤਾਂ 3 ਕਰਮਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵੱਢ ਲੈ। हाँ जी ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, हाँ जी ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਆ हाँ जी ਕਰਨਾ ਕੱਟ ਲਓ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ। हाँ जी ਉਹ 3 ਕਰਮਾ ਛੱਡ ਦੇ। हाँ जी गुरदयाल सिंह ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਨੇ ਤੇ ਜੋ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਕਦੀ हाँ जी। अच्छा आपको कितने नेताजी को कितने टुकड़ों में जमीन दी थी? 2 टुकड़े में अच्छा कितने कितने एकड़ के टुकड़े थे? 7 से 8। अच्छा दोनों। अच्छा जो जीत सिंह का मंडी जो बताया जा रहा है हाँ उनकी कितनी वहाँ पे थी? 5 किले अच्छा जी 5 एकड़ हो सके। कहीं उन्होंने कहा था कि 5 एकड़ है। ਉਸ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, हाँ जी ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੌਦਾ। अच्छा 5 एकड़ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। अच्छा जी। इतनी स्वास्थ्य आपका कैसा बाबा? हैं? स्वास्थ्य आपका शरीर स्वास्थ्य शरीर आपका कैसा है? ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਖੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ। अच्छा जी अच्छा जी। आप एक झूठ सच का हाँ झूठ साथ पीछे आना पे। अच्छा जी ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ मैं ਜਿਹੜੇ कहा मैं पहुंचता जाऊंगा। ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਰਾ ਜੋ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ धमकियाँ भी देते रहे। हाँ जी ऐसा बोले जी लेते थे तो लेते थे हो गया 420 का केस, अच्छा जी वो तो जेल जाएगा। हाँ जी तुम आओगे तो फिर साथ चलोगे। अच्छा अगे मैं नहीं होना और मैंने आना पड़ा है। अच्छा जी मैं आऊँगा जरूर, हाँ जी पहुँच भी जाऊँगा। पहुँच जाऊँगा पहुँचागा जरूर। हाँ जी लेते के साथ मैं भी जाऊँगा, जाने को तैयार हाँ। हाँ जी ऐसे धमकियाँ नहीं करने वाले। झूठ बोल ले, थोड़ा झूठ बोल लो हाँ जी ना चल सकता है। हाँ जी कभी कुछ बोल दे, अच्छा आपको थोड़ा धमकी दी गई, डराया गया कई बार धमकी आपको फ़ोन नंबर भी धमकी दी गई या और किसी नंबर पे? नहीं मेरे नंबर पे। अच्छा जी आप वो पता नहीं कितों नंबर ले लिया मेरा। हाँ जी 20 मिनट रात को अच्छा जी 9 बजे नाले चलता रहे। अच्छा आप वहाँ पे जो है मतलब एक तो परेशानी से आए हैं और आपको एक धमकी मिली है। बच्चों का स्कूल छूट के और आप बच्चों की बच्चों पढ़ाई के साथ खराब आए हुई। हैं। आने क्या नाम है आपका? अच्छा गुरदीप सिंह जी। तो यहाँ आने में कितने दिन हो चुके हैं यहाँ आए तो आपको? 4 दिन। अच्छा तो आप किस क्लास में पढ़ते हैं? +2 में। तो पढ़ाई आपकी फिर नुकसान हुई होगी? छड़ के आया, आना पड़ा जी। अच्छा मजबूरी में आना पड़ा है। दादाजी के साथ अच्छा जी दादाजी की तबीयत खराब हो गई थी ना, जी मैं कहीं का कल्ला जाना। सच्चाई उजागर करने के लिए पहुंचे हैं। बाकी सच्चाई का साथ देने आए हैं। अच्छा सच्चाई का साथ देने आए हैं। अच्छा, बिल्कुल अच्छी बात है, सच्चाई का साथ देना चाहिए। और जिस तरीके से हमारे साथ दादाजी को लेकर भाई साहब लोग आए हैं और मैं इनकी बात रही, मैं यहाँ के ग्रामीणों या टाटरगंज के जो वास्तविकता हैं उनसे भी जानते हैं, उनसे भी मिलवाते हैं। इनको जानते हो? नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? नाम शुभ नाम है हरबंस सिंह। अच्छा जी सिंह। अच्छा आप ये बताइए जो अंकल जी ने जो बाबा जी ने जो बात बताई है ये वास्तविकता सच बताइए। बिल्कुल सच बताइए। बाबा जी का नाम दयाल सिंह है जी ये बाबा जी पंजाब से आके अपनी सच्चाई बताने आए हैं जी कि ये ज़मीन जो है हमने सन 2002 में बिक्री की थी गुरदयाल सिंह नेताजी को। जी तो वो खेत जब बिक्री हुआ था हम लोग उसके साथ थे नापी तोली करने में और नाप के इनको 15 एकड़ खेत दिया था बाबा ने जी। जी और 15 एकड़ खेत जोतने में भी मैं ट्रैक्टर चला रहा था इनका जी जी 855 ट्रैक्टर मैं चलाया करता। अच्छा मतलब बाबा बेचने से पहले भी आपने चलाया है? ना पहले जब ढड्डी तोड़ी तब भी मैंने चलाया। अच्छा अच्छा उस समय प्रधान रंजीत सिंह का ट्रैक्टर चलाया था ऐसियर अच्छा जी और बिजाई हुई थी इनकी तो मैंने करवाई थी। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये खेत बाबा दयाल सिंह का है। बाबा दयाल सिंह ने गुरदयाल सिंह को बेचा है तो हमारे देखा हुआ हाल है, हम लोग गवाह हैं इसके। अच्छा जी तो बाबा ने जैसे बताया एक इंदर सिंह से और एक हाँ इनसे एक गुरदेव सिंह से। 7 एकड़ उनसे लिए इनने और 8 एकड़ इनने गुरदेव सिंह से पंजाब वाले से ली। पंजाब वाले ने किससे ली वो जी मेरे को जानकारी थी मगर उसने इनको दी जी फिर 15 एकड़ इनकी हो गई कुल जी तो कुल 15 एकड़ जो है वो नेताजी के हक में आई बिक्री नामे पर। ये बाबा जी पैसे लेके फिर चले गए। अच्छा जी हाँ जी और भी हैं यहाँ पूर्व प्रधान जी हमारे हाँ जी हमारे साथ हैं और उनसे भी मिलवा हैं।
हमारे साथ पूर्व प्रधान जी हैं टाटागंज के हरभजन सिंह जी, और इनसे भी जानते हैं ये जो बाबा जी ने दयाल सिंह ने बताया है ये वास्तविकता सच है? सच है ये। अच्छा, आप उसके बारे में बाबा जी के बारे में कितने साल आप परिचय रहा है बाबा जी का? बाबा जी से परिचय तो नहीं रहा, लेकिन हमें पता है कि बाबा जी दयाल सिंह का नाम आता था कि दयाल सिंह ने बेचा नेताजी को जमीन। अच्छा जी। अच्छा, बाबा जी जब ये खेत जहाँ जोत बो रहे थे तब तो आपको पता था या नहीं? नहीं पता तो था, दयाल सिंह हाँ जमीन बो रहे हैं। अच्छा जी। जब इसको हाँ पता चला कि यहाँ अपना नहीं मतलब रुक पाया जी। तो जमीन नेताजी को बेच के चला गया। अच्छा, कितने साल इन्होंने लगभग जो जोती हुई थी जमीन? ये 3 साल 4 साल हुए। 3-4 साल है। तो ये जो खबरें बार बार प्रकाशित हो रही हैं और ये शमशेर सिंह जो हमारे साथ खड़े हैं जी, इनके साथ जो लफड़ा हो रहा है इनसे भी जानते हैं। हाँ जी, ये जो बाबा ने आपको दी है और इस समय जो है किसका कब्जा करने का प्लान बना हुआ है आपकी जमीन पे? ये सर इसमें जनार्दन दुबे हैं जी और चटिया मिली हुई हैं, 3-4 परिवार के लोग हैं जी मेरी सारी भूमि जो है जी मैंने ट्रैक्टर से अपनी जुताई करके आया खेत जी और मैं अपने खाद बीज का इंतजाम कर रहा था कि मैं बिजाई करूंगा और डीजल वीजल लेने आया जी और मुझे जुताई के समय भी लोग धमकाने लगे जी और मैं आया था पुलिस चौकी इंचार्ज साहब के पास जी इंचार्ज साहब नहीं मिल पाए जी और एक कांस्टेबल मिले थे, उनको मैं सारी बात बता के चला आया जी घर पे। तो फिर मैं पहुंचा यहाँ पे चौकी इंचार्ज के पास एप्लीकेशन दिया जी मुझे जान माल से खतरा भी है जी और मेरी खेती भिजवाइए, जी लेकिन उन लोगों ने कोई गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। जी तो इसमें मैं यहाँ बैठा रहा, सुना लगा कि उसी रात ही जी ट्रैक्टर खेत में चल गया। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, खेत बोआ गया, मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। मैं घर पे अकेला ही था, मेरे बेटे बच्चे बाहर गए हुए थे। ये हमसे ये इन्होंने दगा किया और इस तरीके की जो है घटना बहुत तगड़ा अंजाम इन लोगों ने दिया। मेरा 1 इंच भी जो है नहीं छोड़ा, पूरा का पूरा बो लिया। इस तरीके का तमाशा है। और अब तो आपके अब आप जोत बो रहे हैं कि और कोई जोत बो रहा है? अब तो हम खाली पड़ी है या ना इस समय क्या? इस समय खाली पड़ा है खेत। अच्छा, खाली पड़ा है जी। अच्छा, और कुछ जगह में है जो जानवर जैसे ये लोग बोए हैं वो चुग चुके हैं और उसको हम लोग अपना बोएंगे। अगर हम लोग जितने सारे लोग हैं हमको मदद करें, हमारा खेत दिलवाएं, मेरा हक मुझे दिलाने की कृपा करें, यही सब लोगों से अनुरोध है मेरा। ठीक है जी। हाँ जी। तो अभी जो है बताया जा रहा है कि खबर में आया है कि मतलब वहाँ पे जो है आप लोग तो बता रहे थे कि आप लोग को जो मतलब औरतें उसमें कह रही थी या और भी लोग कह रहे थे कि औरतें जो है आपने वो गन्ने में छिपी, वहाँ के गन्ना है क्या? नहीं कोई गन्ना नहीं है जी, साफ मैदान है, कोई हमारे पास औरत नहीं आई, कोई कुछ नहीं आया। तो आप वो कह रहे थे कि हम लोग जो है गन्ने में छिपे हैं, वहाँ गन्ना है क्या? नहीं, गन्ना उन्ना कोई नहीं है जी, वहाँ कहीं नहीं है, कहीं गन्ना उन्ना नहीं है जी। गन्ने की खेती उधर है ही नहीं। अच्छा, गन्ने की खेती नहीं है जी, साफ मैदान है। हाँ जी, कोई कुछ नहीं है। तो ये फिर कैसा, ये आपके ऊपर है इल्जाम लगाया जाए? ये सब आरोप लगाने वाली बातें हैं, आज से नहीं, बहुत पहले से भी लगा रहे हैं। कई बार पुलिस द्वारा मेल निकाला। षड्यंत्र कौन रच रहा है इसके पीछे जो इल्जाम लगा? ये सब जनार्दन दुबे जी हैं जी। वो कहाँ गए हैं? ये खीरी के रहने वाले हैं, हमारे क्षेत्र में आके आतंक मचा रहे हैं जी। हमारे राय सिखों में सबको लड़ाने बिराने मराने की साजिश कर रहे हैं। हमको बहुत भारी खतरा ऊपर हो चुका है और मुझे बहुत परेशानी है इस समय। हमारी संगत जितनी है सारी परेशान है, हर आदमी को धमकाता है। पूर्व प्रधान को भी कह रहा है कि पहले तुमने जमीन बाजार घाट बैला में की, अब वो तो मर गया, अब तुझे भी मार दिया जाएगा। धर्मेंद्र सिंह पूर्व प्रधान के बेटे को धमकियां दे रहा है। अच्छा जी। हाँ जी, हर आदमी हर व्यक्ति को ये धमकियां दे रहा है। अच्छा, टॉर्चर कर रहा है। टॉर्चर कर रहा है। इनसे बचाने की कृपा करें, जितने हमारे भाई लोग, हमारे ऑफिसर लोग, जितने भी हैं, अधिकारी लोग एवं सारे, और हमसे बचाने की कृपा करें इन व्यक्ति से। हाँ जी। और मैं और भी यहाँ के ग्रामीण से मिलवाता हूँ, जो मक्खन सिंह जी हैं, और वो भी बताएंगे कि ये इनकी ज़मीन जो बाबा दयाल सिंह ने बताई है इसके बारे में। हाँ जी, नमस्कार। तो ये जो बाबा दयाल सिंह ने जो बयान दिया है, इसको बाबा जी को जानते हैं आपने? जानते हैं। जब लिखा पढ़ी हुई थी, बाबा जी ने ज़मीन सच में नेताजी को दी थी? उस समय हम पास में नहीं थे, लेकिन हम उनका ट्रैक्टर चलाते थे नेताजी का जी। तो नेताजी ने कहा हम आपने खरीद लिया। तो हाँ जी, हाँ, जब खरीद ली है तो फिर, नहीं तो अगर ना खरीदा होता तो फिर नेताजी या बाबा जी फिर नेताजी को कहते। हाँ जी, ऐसी बात तो नहीं है, विवाद तो नहीं हुआ? ना विवाद। ये कितने सालों बाद ये विवाद हुआ है लगभग?
बाबा 2009 में चले गए थे, लगभग 15 साल हो गए हैं। उसके बीच में बाबा का और नेताजी का विवाद हुआ था क्या? नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो जब फिर बेच के चले गए तो विवाद करो। हाँ, बेच के चले गए तो बाबा भी नहीं आए। बाबा जी नहीं आए। हाँ जी। बाबा जी को तो बुलाना पड़ा, बाबा जी को तो मजबूरन बुलाना पड़ा, बुलाना अच्छा। पड़ा भाई कि विवाद हो रहा है। बाबा जी को तो सर इस समय बुलाना पड़ा कि बाबा जी आप सच जो है वो आप बता के जाएंगे। जी। तब बाबा जी पंजाब से चल के ये आज आपके सामने खड़े हैं, बताने के लिए आए हैं ये सच है और ये झूठ है। अब सच तो ये निकला कि इसने बेची गुरदयाल सिंह को, तो उन्हीं की है। जी जी। यही वो कह रहे हैं और ये हम भी कह रहे हैं कि ये अभी तक शमशेर भैया बोल रहे थे इसकी बटाई में आई, हिस्से की आई, भाई की हाँ, भाइयों भाइयों भाई भाई बंटवारा हुआ जी। तो इनके हिस्से में जो आई वही मिली, वही बेचारा बोल रहा था तो वो भी जोत दिए ये लोग सब। बोलिए अब बताओ इनका बेचारे क्या होगा, इनका कोई उपाय कराएं अधिकारी, हमारे उचित अधिकारी और हमारे पब्लिक हमारे प्रधान इनका फैसला करवा दें, कृपया करें। तो ऐसा षड्यंत्र रचा गया और बताया गया कि वहाँ गन्ने में छिपे, गन्ने में खींच के ले गए, इस प्रकार से सब जो बताया जा रहा है। वहाँ पर जो है मौके पे एसओ साहब भी गए थे, मौके पे चौकी इंचार्ज भी गए थे, लेकिन वहाँ आसपास तो गन्ना कहीं दिखा ही नहीं। लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में गन्ना नहीं है वहाँ पे, और बताया जा रहा है कि वो गन्ने के खेत में छिपे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है अधिकारियों ने भी मौके पे देखा है, वास्तविकता को देखा है। उन्होंने कहा कि जब तक सच्चाई नहीं होती है, इंस्पेक्टर साहब जो प्रकाश सिंह हैं बहुत ही ईमानदार और बहुत अच्छे सुलझे हुए इंसान हैं और बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा कि सच्चाई जब तक नहीं आ जाती है तब तक जो है हम कोई ज़मीन काफ़ी दिनों से तब तक जो है ज़मीनी विवाद चल रहा था, लेकिन यहाँ पे मान्य सम्मानित ग्राम प्रधान व पूर्व प्रधान व क्षेत्रीय ग्रामीणों ने फैसले को निपटाया और मैं उस पक्ष से जानता हूँ जिनका फैसला हुआ है। आपका फैसला आज कैसा हुआ है? ठीक हो गया। ये हमारे समाज रात में प्रधान डॉक्टरगंज सारे जितने सदस्य गण, जितने हमारे मित्र भाई, सब लोगों ने फैसला कर दिया। जो फैसला उन्होंने कहा हम मानने को तैयार हो गए हैं। जो कर दिया है वो सब सही कर दिया है। अच्छा, इस चीज में सहमत थे। कोई जोर दबाव पंचायत का तो एक मंगल सिंह जी हैं। हाँ जी, मंगल सिंह जी क्या हाल है? बढ़िया जी। फैसला आज आपको दबाया तो नहीं गया फैसले में? नहीं, बिल्कुल बढ़िया फैसला। बढ़िया फैसला हुआ है। जोर दी बोलो। अच्छा, पंचायत से सहमत है आप? हाँ जी, सहमत। आपने मतलब बिना जोर दबाव के साइन किए हैं या अपनी मर्जी से किए हैं? अपनी मर्जी से। ठीक है। बस हो गया क्या? हाँ जी, फैसला आज हुआ है। ठीक हुआ। ठीक है। और आप इधर हमारे साथ जो फैसला हुआ है बढ़िया हुआ है। जी, और सब जमीन नप गई है जी, और बिल्कुल मेड़ निकल गई। मेड़ निकल गई ना। अब हमारा कोई लड़ाई झगड़े इस समय जो है हमारे साथ प्रधानपति सिंगाड़ा टाटर के खड़े हैं और इनके सामने मौजूदगी में फैसला हुआ है। इस फैसले में आपको कैसा लगा? जो फैसला हुआ है हमें बहुत खुशी की बात है। सब सम्मानित व्यक्तियों ने सब मिलके ये जो फैसला करवाया है, दोनों पक्ष इसमें खुश है। हम भी खुशी की बहुत बड़ी बात है कि सबसे बड़ी ये बात है कि जो भी पुलिस प्रशासन या कहाँ तक बात ये पहुंच रही थी, लेकिन सब ने सहयोग दिया। इसमें सबका सहयोग है और हमें सबसे बड़ी ये खुशी है कि हमारे विवाद में कोई ऐसे कोई घटना न घट जाती। सबसे बड़ी खुशी की बात ये है। अन्य खबरों के लिए बने रहें RSK न्यूज़ इंडिया टीवी के